गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, हम लोग सवाल बना रहे थे। तो एक दो सवाल हमने दिया भी था। आज हम लोग कुछ सवाल करते हैं। एक सवाल करते हैं हम लोग जो कि हम लोग पिछले क्लास में ट्राई कर रहे थे, उसको हम लोग सॉल्व करने का फाइनली कोशिश करते हैं कि फाइनली आंसर क्या आता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, चूंकि इसका सवाल आता है इसलिए इसको हम लोग बना रहे हैं। पहला सवाल आज का, एल इनवर्स टी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसी सवाल को बना रहे थे हम लोग। इसको हम लोग फाइनल करेंगे बना के, क्योंकि ये जरूरी है बनाना। तो हम लोग इसको सबसे पहले दो पार्ट में कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में इसे कर लेते हैं। एल इनवर्स पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक पार्ट, और 1 बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूसरा पार्ट। ये दो पार्ट में दिख रहा है। एक को हम लोग मान लेते हैं सिंस हम लोग जानते हैं एल इनवर्स पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं साइन 80 कॉस 80, और एल इनवर्स 1 बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बोलते हैं हम लोग 1 बाई ए साइन 80। हो गया। यही मेरा लेट एफ टी बराबर है मेरे पास कॉस 80, और जी टी बराबर है मेरे पास 1 बाई ए साइन 80। अब हम लोग बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि एल इनवर्स पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट में है। ये बराबर, अगर हम लोग बोले कि एल इनवर्स एफ पी इंटू जीपी है, एफ पी इंटू जीपी है, दिख रहा है। तो ये बदल जाएगा इसमें 0 टू टी, किसमें बदल जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ टी माइनस एक्स डी एक्स। तो हम लोग, मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है एफ एक्स का, एफ टी का दिया हुआ है, तो यह आ जाएगा कॉस ए एक्स, और जी ऑफ टी माइनस एक्स मतलब 1 बाई ए साइन ऑफ ए टी माइनस एक्स। इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुंचना, यही बड़ी बात होगी। तो फाइनल आंसर इसका हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1 बाई ए एक हैवी कैलकुलेशन है, 0 टू टी कॉस ए एक्स, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं साइन 80 इंटू कॉस ए एक्स माइनस कॉस 80 इंटू साइन ए एक्स डी एक्स। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करें। 1 बाई ए अलग अलग कर लेते हैं, यह आ जाएगा साइन 80 हम लोग का बाहर निकल जाएगा, तो यह आ जाएगा 0 टू टी कॉस ए एक्स इंटू, बल्कि कॉस स्क्वायर ए एक्स टी एक्स आ गया, माइनस 1 बाई ए, यहाँ पर आ जाएगा कॉस 80 बाहर चल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए एक्स इंटू साइन ए एक्स टी एक्स 0 टू टी। इसको सॉल्व करना है तो 1 बाई ए साइन 80, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू टी 1 प्लस कॉस 2 ए एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 1 बाई ए, 2 से हम लोग गुना कर लेते हैं 1 बाई 2 कॉस 80, यह आ जाएगा 0 से टी साइन 2 ए एक्स टी एक्स। इसको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे फाइनल आंसर तक, इस पर हम लोग काम जारी रहेगा। जल्द रोहित। ओके, तो हम लोग इससे आगे बढ़े। कन्वोल्यूशन थ्योरम पर सवाल आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्टेट एंड प्रूफ
भी पूछा जाता है और इस पर सवाल तो आता ही है। तो इसमें हम लोग अभी ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर हम लोग सही सलामत मिला पाते हैं कि नहीं। 1/a या रहेगा sin 80, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा 1/2 भी बाहर है तो 2 बाहर निकाल दिया जाए, sin 80 अपना बाहर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x प्लस sin 2ax बाई इसका कोफिशिएंट 2a, लिमिट आ जाएगा 0 से लेकर t, देखो नो प्रॉब्लम होना चाहिए, x sin 2ax/2a, यह आ गया है माइनस 1/2a cos 80, इसका आ जाएगा तुम्हारा प्लस cos 2ax इंटू 2a 0 to t। चलो देख लो सब सही सलामत है, 2a निकलेगा, cos 80 अपना बाहर है, साइन का माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन 80/2a, इसको अगर हम लोग लिमिट पुट करें यह आ जाएगा t प्लस साइन 2a/2a, 0 पुट करोगे ये भी 0, 0 पुट करोगे ये भी 0, आ गया 1/4a² cos 80, cos यह आ जाएगा 280 और cos 0 का वैल्यू 1। ओके डन, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, इससे आगे भी सॉल्व होगा, आगे भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लोग सारा लिमिट को पुट कर चुके हैं। यह आ जाएगा कितना कॉमन है देखो, यह आ जाएगा t/2a अलग अलग कर रहे हैं, sin 80 आ गया 1/4a² sin 80, आइए 280 इंटू साइन 280 प्लस 1/4a² cos 80 इंटू cos 280 माइनस cos 80/4a²। ओके तो ये आ गया t sin 80/2a, यहाँ से कॉमन अगर निकालते हैं 1/4a², यह आ जाता है sin 280 इंटू साइन 80 प्लस cos 280 इंटू cos 80 माइनस cos 80/4a² अपनी जगह पर t sin 80/2a। इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में देखें तो कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, cos में आएगा cos 2at माइनस 80, यही आएगा ना, cos a माइनस b का फॉर्मूला है, माइनस cos 80/4a² बराबर, ये तुम देखोगे t sin 80/2a प्लस cos 80/4a² माइनस cos 80/4a², तो ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर जो आया इसका यह आ गया t sin 80/2a। अब हम लोग कोशिश करेंगे आंसर मिलाने का, ये वैल्यू किसका आया है, t sin 80/2a, एब्सोल्युटली राइट। ये हम लोग वैल्यू निकाले हैं L इनवर्स p/p² प्लस a² का होल स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है फंक्शन ऑफ t के रूप। गलत रोहित, हाँ ठीक है, हो गया। अब तुम लोग एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछ के हम बनाएंगे, तो तुम लोग कितना सक्सेसफुली हैंडल करते हो इसको। इसको लगाना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको लगा के फाइनल आंसर तक पहुंचना ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए इसको हम लोग फाइनल आंसर लाने का कोशिश कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। आज का नंबर 2 क्वेश्चन,
नंबर 2 क्वेश्चन में आ रहा है एल इनवर्स 1 बाई पी माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1। आइए, तुम जान रहे हो बाय यूजिंग, बगल में लिखा हुआ रहेगा बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो हम लोग वी नो एल इनवर्स एफ पी इंटू जी पी बराबर होता है 0 to टी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ टी माइनस एक्स। तो हम लोग लेट कर ले एल इनवर्स 1 बाई पी माइनस 2 को हम लोग मान ले एफ टी, जो कि बराबर होगा किसके, बोलो, पावर 2t, नहीं 1 बाई एल इनवर्स आ गया। एल इनवर्स कितना होगा, ई का पावर 2t, ये बराबर होगा एफ टी के। आ गया एफ टी का वैल्यू। चलो अब आते हैं एल इनवर्स 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू। ये एल इनवर्स जीपी लिखते हैं, ये किसका वैल्यू है, बोलो, साइन टी, और यही कहलाएगा जीटी। मेरे पास एफ टी है, मेरे पास जीटी है, तो हम लोग पुट कर दें एल इनवर्स 1 बाई पी माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 to टी एफ टी, मतलब ई का पावर 2x दिख रहा है, और साइन ऑफ टी माइनस एक्स दिख रहा है। इसको इंटीग्रेट करना है सही सलामत, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग कैसे कैसे करेंगे, बोलिए। चाहते तो हम लोग कुछ अलग काम भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग बढ़ चुके हैं, तुम जानते हो ये आपस में पलट भी सकता है, लेकिन हम लोग चूंकि बढ़ चुके हैं तो बढ़ जाते हैं। किताब में उल्टा लिखा है, ई का पावर 2x इंटू ये आ जाएगा साइन टी कॉस एक्स माइनस, हालांकि प्रॉपर्टी भी यहां से लगा सकते हो तुम, प्रॉपर्टी लगाओगे तो वही वाला आ जाएगा। प्रॉपर्टी लगा ले, क्या छोटा हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो प्रॉपर्टी लगाया जा सकता है। 0 to टी ई का पावर 2 टी माइनस एक्स, ये वाला लगाते हैं, साइन टी एक्स के जगह पर टी माइनस एक्स। ओके, तो इसको लगाने से फायदा हो सकता है, ई का पावर 2t इंटू ई का पावर माइनस 2x साइन ऑफ एक्स टी एक्स, तो ये छोटा होगा ई का। तो यहाँ पर दिमाग लगाना, अगर प्रॉपर्टी लगा के ये ट्रांसफर हो जाता है इसमें तो फायदा हो सकता है। ई का पावर 2t 0 to टी ई का पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स टी एक्स। अब इसका इंटीग्रल करना है, इसको हम लोग आई मान लें, और आई का इंटीग्रल हम लोग निकालें आई का इंटीग्रल निकालें हम लोग, तो ये आ जाएगा 0, अभी तो 0 to टी हटा दिए, तो ई का पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स टी एक्स। बाय पार्ट्स लगा देते हैं, ई का पावर माइनस 2x को छोड़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस 2 ई का पावर माइनस 2x, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस कॉस एक्स टी एक्स। यह आ जाएगा माइनस ई का पावर माइनस 2x कॉस एक्स माइनस 2 अपना बाहर, ई का पावर माइनस 2x इंटू कॉस एक्स टी एक्स। दिखाई दे रहा होगा, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, सब सही सलामत है। इसको एक बार और करना पड़ेगा, 2x cos x माइनस 2 ब्रैकेट लगाओ, ई का पावर माइनस 2x cos x का हो जाएगा साइन x माइनस 2 ई का पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स टी एक्स। वापस फॉर्म में आने वाले हैं, 2 याद रखना है, इंटू में है, ये माइनस 2 है डिफ्रेंशिएशन वाला, ये इसका साइन एक्स ले लो। नहीं दिखना, ओके। तो हम पहली बार किए हैं
इसका आंसर को सही सलामत मिलाना जरूरी है, इसीलिए हम लोग आंसर पर विशेष बात करने वाले हैं। आंसर एकदम डेडली एक्यूरेट मिलना चाहिए। चलो, आई बराबर मेरे पास है माइनस ई का पावर -2x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 ई का पावर -2x इंटू साइन एक्स, माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, फिर ये अपना माइनस हो जाएगा, -4 ई का पावर -2x इंटू साइन एक्स dx। दिख रहा होगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस होना है। ओके ये आई चल रहा है तो i प्लस 4i कर दें बराबर ई का पावर -2x कॉमन निकलेगा माइनस के साथ, ये आ जाएगा cos x प्लस 2 sin x। i बराबर माइनस ई का पावर -2x/5 cos x प्लस 2 sin x, और इसका लिमिट लगाना है 0 to t। तो 0 to t लगाने के लिए हम लोग दोनों को अलग अलग पार्ट में कर लें। ई का पावर -2x cos x 0 से लेकर t, अलग अलग करो, -2/5 ई का पावर -2x sin x 0 से लेकर t। ओके, -1/5 ई का पावर -2t cos t, 0 पुट करो, cos 0 का वैल्यू 1, ये भी 1, -1 ई का पावर 0 1 cos 0 भी 1 आ गया, -2/5 ई का पावर -2t इंटू साइन t, 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। चलो, यहां तक हम लोग पहुंच गए। हम बार बार बोल रहे हैं कि इसका आंसर मायने रखेगा। हमेशा तुम्हारे लिए ये सवाल नया रहेगा, चाहे कितनी बार तुम क्यों ना बना के चल जाओ। तो माइनस ई का पावर 2t -1/5 ई का पावर -2t cos t प्लस 1/5 -2/5 ई का पावर -2t इंटू साइन t। अगर हम लोग और कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं तो कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बात आंसर तो देख लेते हैं, मिला लेते हैं हम लोग। आंसर में और सोल्व किया है क्या? आंसर इसका जो है ठीक ही है, कुछ भूल गया ये लोग, ई का पावर 2t को भूल गया है, कोई बात नहीं। ई का पावर 2t सब में है ना जी, यहाँ पर हम लोग मिस कर रहे हैं। 2 sin x ई का पावर ई का पावर 2t तो और 0 1 होता फिर वहाँ पे हाँ ठीक तो ठीक है ना, ठीक है रोहित, देखो तो यहाँ तो इधर ये स्टेप सारा सही है। एक टर्म तो इंडिपेंडेंट आएगा, ई का पावर 2x और cos x, यही वाला गलत लिखा हुआ। तो चलो, हम लोग का फाइनल आंसर आया L इनवर्स 1/p माइनस 2 इंटू p स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू ये आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में आने वाला है वाला यूजिंग convolution theorem find L inverse p square by p square plus 4 का होल स्क्वायर।
कैसे कैसे सेट करोगे तुमको दिखाई दे रहा होगा। दोनों सेम सेटिंग आएगा, दोनों का सेम आएगा। इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर मिलाना है। इसका जो आंसर है वो भी लिख देंगे। t cos 2t/4 कोशिश करना मिलाने का, प्लस 1/4 sin 2t। नंबर 2, find L inverse 1/p cube 1/p plus 1, 1/p cube into 1/p plus 1। नंबर 2 है ये। इसका जो आंसर आएगा, आंसर 1 minus t plus t square by 2 माइनस सी का पावर माइनस टी। जरूर बनाना ये सब सवाल, हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत फायदेमंद चीज है। तीसरा, L इनवर्स p प्लस 5 बाई p प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे बनाओगे, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। p प्लस 5 बाई p प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 कैसे बनाएंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। 4 नंबर, L इनवर्स 1 बाई p बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। चलो, इतना को हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। हम लोग 3rd नंबर पर डिस्कशन करेंगे। ले लो तो एक हो गया। तो चलो 3 नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे, इस पर हम लोग बात चर्चा जारी रखते हैं। 3 नंबर को हम लोग कैसे बनाएंगे, सोचो। 3 नंबर, ये 3 नंबर सवाल है। L इनवर्स p प्लस 5 बाई p प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 कैसे बनाएंगे, बोलो जी। सबसे पहले सर p प्लस 5 बाई p प्लस 1 इंटू p हाँ। प्लस 5 बाई p स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे। सबसे पहले इसको दो फंक्शन में तोड़ लेते हैं ना, p प्लस 5 बाई p प्लस 1 इंटू p प्लस 5 बाई p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अच्छा, अब हम p प्लस 5 बाई p प्लस 1 को अगर देखें तो हम लोग वो जो शिफ्टिंग थ्योरम से बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। कहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं शिफ्टिंग थ्योरम का यूज। इसको हम लोग ऐसे करें, कैसे करेंगे, हम तो बोल रहे थे वो अलग कर दीजिए, इसका देखिए शिफ्टिंग दिख जाएगा आपको। कैसे अलग करें। L इनवर्स p प्लस 5 बाई p प्लस 1, p प्लस 5 बाई p प्लस 1 कैसे अलग होगा ये, अच्छा अलग। यहाँ पे शिफ्टिंग लगाएंगे ना सर, यहाँ पे और यहाँ पर लगा देंगे 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। p प्लस तो ये L इनवर्स, इसमें शिफ्टिंग लगाना चाहते हो, यस सर। तो शिफ्टिंग कैसे लगाओगे। ऊपर में भी बनाएंगे हम लोग p प्लस 1 प्लस 4 करेंगे। p प्लस 1 प्लस 4 बाई p प्लस 1 अलग कर देते हैं यहाँ से। ये से ऐसा नहीं लगता कि ये 3 पार्ट में आ गया है। ऊपर में है प्रॉब्लम होगी, नीचे रहता तो नहीं लगेगा, नहीं। तो कैसे बनाएंगे इसको, सोचा जाए। ऊपर में लिखा हुआ है ना, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, वही लिखा हुआ है। तो बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम में हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, बोलो। 2 ही पार्ट हम लोग को लिखना है। एक पार्ट पी स्क्वायर प्लस 1 चलो आ गया है, दूसरा पार्ट गड़बड़ हो रहा। तो ऐसा करते हैं ना कि ऐसा करते हैं कि इसको अभी p प्लस 5 को छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो हम लोग बराबर, मेरे को है
लेट एल इनवर्स पी प्लस 5 बाई पी प्लस 1 को हम लोग मान लें एल इनवर्स एफ पी। एल इनवर्स एफ पी इसका वैल्यू निकालेंगे अलग से हम लोग। एल इनवर्स एफ पी यही मेरा वैल्यू है एफ टी का, और एक दिया हुआ है एल इनवर्स 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1, यह है एल इनवर्स जी पी, यही है तुम्हारा जी टी। जी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, किसका वैल्यू है? साइन टी का। तो जी टी मेरे पास है, सिर्फ इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेंगे ना, अलग से सॉल्व कर लेंगे, घबराने का बात है इसमें। तो लगा लेते हैं हम लोग p प्लस 4 बाई p प्लस 1 प्लस 1, ऐसे अलग अलग कर लेते हैं। नहीं, p प्लस 1 को याद रखेंगे। p प्लस 1 प्लस 4 बाई p प्लस 1, एल इनवर्स 1 प्लस 4 बाई p प्लस 1 अलग अलग कर सकते हैं। 4 एल इनवर्स 1, तो एल इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? एल ऑफ कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? सी बाई टी। एल ऑफ 1 का वैल्यू तो नहीं निकल रहा है इसमें। एल इनवर्स 1 1 बाई पी होगा। तो हाँ, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं एल इनवर्स कैसे आएगा? पी कांस्टेंट थोड़ी है। नहीं सर, पी तो आ ही जाएगा ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एल इनवर्स 1 में दिक्कत करेगा। सर मैं भी सर पी प्लस 5 को पी स्क्वायर प्लस 1 के साथ सेटअप करना हाँ, प्लस 5 को पी स्क्वायर प्लस 1 के साथ सेटअप कर सकते हैं इस तरह से। किसका? प्लस 5 को अगर पी स्क्वायर प्लस 1 के साथ सेटअप करें इनवर्स आ जा रहा है ना, इनवर्स में शिफ्टिंग नहीं लग पा रहा है। सर हम लोग नीचे हम लोग बना सकते हैं ना, पी प्लस 5 का होल स्क्वायर बना सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस 1 को पी प्लस 5 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। हाँ सर, वही सेटअप होगा। क्या बोला? जोर से बोलो। पी प्लस 5 बोल रहे हैं कि पी प्लस 5 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग सेटअप करते हैं, इधर 1 बाई पी प्लस 1 को रहने देते हैं। ये वाला ऐसे नहीं 1 बाई पी प्लस 1 सर, 1 बाई पी प्लस 1 हम एक बार करके 1 बाई पी प्लस 1 लिखिए ना, इसको लिखिए एल इनवर्स 1 बाई पी प्लस 1 तो एल इनवर्स पी प्लस 5 बाई पी स्क्वायर प्लस 1, वहाँ पे शिफ्टिंग यूज हो जाएगा। हाँ नहीं तो 1 बाई पी प्लस 1 नहीं तो ये अलग अलग करोगे तब ना। एल इनवर्स पी, एक मिनट पी बाई पी प्लस 1 इंटू, नहीं सेट नहीं हो पा रहा है सर। हम बोल रहे हैं कि पी प्लस 5 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 को सेटअप कीजिए। पी स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से लाएंगे? अच्छा ये वाला सर हम उसको पूछता था, बोले कि पी प्लस 5 बाई ऐसे ब्लर हो गया। हाँ, ब्लर हो गया सर, ब्लर हो गया। ब्लर हो गया। हाँ हाँ बोलो। हाँ अब सर हम जो पी स्क्वायर प्लस 1 है, वहाँ पे पी प्लस 5 को होल स्क्वायर बनाते हैं। ये
पॉसिबिलिटी तो है। p+5 का होल स्क्वायर बनाएगा। p+5 का होल स्क्वायर हम वहाँ पे बना सकते हैं, तो फिर हम सेकंड थ्योरम यूज कर लेंगे। होल स्क्वायर कैसे बनेगा? यहाँ पे फंक्शन तो कांस्टेंट के रूप में है। नहीं आएगा। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग फंसे, लेकिन बच के निकलने की कोशिश करते हैं। p+5 का सेटिंग p² + 1 के साथ p+1 को अलग किए, इसको L इनवर्स FT लिख लिया आराम से। इसको हम लोग वैल्यू निकाल लिए, यही मेरा क्या कहलाएगा? FT। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग को बोलना है कि L इनवर्स p+5/p+1 इंटू 1/p² + 1 को हम लोग लिख सकते हैं 0 to t f(x) इंटू g(t-x)। अब इंटीग्रेट करने का बात है fx cos x + 5 sin x आ गया, और g(t-x), तो ये वाला कितना है? e का पावर -(t-x), ये ना जी? e का पावर -t कॉमन आ जाएगा, 0 to t cos x + 5 sin x इंटू e का पावर x। अब आराम से इसका वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए। फाइनल आंसर जो है इसका, तुम लोग निकाल के आंसर मिलाने की कोशिश करना। हम काम कर दिए हैं। 12 नंबर का आंसर है 2e का पावर -t, ये आंसर लिख रहे हैं हम लोग। 2e का पावर -t प्लस 3 sin t माइनस 2 cos t। ओके, इसको होमवर्क है। चलो राइट। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, हम लोग यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम पर काफी प्रॉब्लम बना लिए। अगले क्लास में होगा कन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूफ, साथ में शुरू होगा आखिरी चैप्टर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का, वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के लिए बस कितना ही। सबको बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।